मूवी शुरू होती है जेरी और लिली नाम के दो लड़कियों से। ये दोनों बीच पर जाती हैं और दोनों नेकेड होके वहां नहाने लगती हैं। तभी वहां कुछ लड़के आते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं। फिर जब वो नहा लेती हैं तो कपड़े पहनकर घर जाने के लिए तैयार होती हैं। वो साइकिल में घर जा रही होती हैं। रास्ते में जेरी मस्ती मजाक में अपनी साइकिल से एक आइसक्रीम वाले के होर्डिंग को ठोक देती है और इसके लिए वो आइसक्रीम वाले को सॉरी भी नहीं कहती, जिससे वो नाराज हो जाता है। दरअसल इस आइसक्रीम वाले का नाम डेविड होता है। इसके बाद जेरी उस आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदती है तो वो उससे काफी रूडली बात करता है। जब ये लोग बीच से घर जाने लगते हैं तो डेविड इसकी पीछे से फोटो ले लेता है। अब जेरी और लिली अपने अपने घर पहुंचती हैं, जहां लिली की मम्मी उसे लेट आने के लिए डांट लगाती है। फिर वो उसको उसके डैड को बुलाने के लिए भेजती है और जब लिली अपने डैड को बुलाने जाती है तो वो देखती है कि उसके पापा एक पेशेंट के साथ चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। लिली ये सब देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो इसके बारे में अपनी मॉम को नहीं बताती। उसी रात लिली जेरी के घर जाती है और उसे अपने डैड की ये बात बताती है। वो दोनों बहुत सारी बातें करती हैं और ये डिसाइड करती हैं कॉलेज जाने से पहले वो किसी के साथ टपाटप कर लेंगे। डेविड कहीं जा रहा होता है, तभी उसे लिली नजर आती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। लिली यहाँ अपने जॉब पर जा रही होती है। लिली एक बोट पर टूर गाइड का काम करती थी और जब वो अपने काम से लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि उसकी बहुत सारी फोटोज लगी हैं जिस पर लिखा है तुम कहाँ रहती हो। अगले दिन लिली जेरी से मिलने एक रेस्टोरेंट आती है। जेरी बताती है कि वो डेविड का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट आई है और ये भी बताती है कि डेविड इसी रेस्टोरेंट में काम करता है। जेरी डेविड में इंटरेस्टेड होती है। लिली अपने बेडरूम में नॉवेल पढ़ रही होती है, तभी उसकी बहन आती है और कहती है कि उनकी मॉम रो रही है। दरअसल लिली की मॉम को उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने लिली के डैड को घर से निकाल दिया। अगले दिन लिली डेविड से मिलने के लिए बीच पर जाती है, जहां डेविड उससे कहीं चलने के लिए पूछता है, लेकिन लिली उससे मना कर देती है क्योंकि वो बाइसिकल में आई होती है। अब डेविड वहां से जाने लगता है, तभी लिली उसे अपने घर का एड्रेस बता देती है। रात में लिली अपनी मॉम को समझा रही होती है कि उनको उसके डैड को ऐसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। लिली ये मानती थी कि अफेयर होना बहुत ही कॉमन है, ये सभी करते हैं। इस बात को लेकर लिली और उसकी मॉम में बहस हो जाती है, जिसके बाद लिली अपसेट होकर घर के बाहर बैठी होती है। तभी वहां डेविड आ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। डेविड लिली को अपने बारे में सब कुछ बताता है, जैसे कि वो क्या करता है और कहाँ रहता है। फिर वो दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। अगले सीन में लिली और जेरी बात कर रहे होते हैं, जहाँ जेरी लिली को बता रही थी कि वो उस दिन डेविड के साथ ही रेस्टोरेंट से बाहर आई थी और वो डेविड को किस भी करना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। जेरी ये सब बता रही होती है, तभी वहाँ डेविड आ जाता है क्योंकि जेरी ने ही उसे बुलाया होता है। तभी जेरी गाना गाती है जो उसने डेविड के लिए लिखा था। डेविड यहाँ लिली का हाथ पकड़कर सुनता है। भाई तो दोनों लड़कियों की मजे ले रहा होता है। यहाँ लिली का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन लिली बहाना बनाकर निकल जाती है। फिर वो जेरी से मिलने जाती है और उसके बाद वो घर जाती है। जब वो घर पहुंचने वाली होती है उसे वहाँ डेविड मिलता है। वो उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है। फिर लिली उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर इन दोनों के बीच टपाटप चालू हो जाता है। फिर अगले दिन लिली काम पर निकलती है तो उसे बाहर उसके डैड मिलते हैं। वो लिली को डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए आते हैं, मगर लिली जाने से इनकार कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी के घर में पार्टी होती है और लिली उसके घर पर ही होती है। जेरी बताती है कि उसने डेविड को भी इनवाइट किया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। अगले सीन में लिली नहा रही होती है, तभी वहाँ डेविड आ जाता है और फिर उसे लेकर घूमने चले जाते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कुछ पोस्टर्स लगाते हैं। फिर थोड़ा घूमने के बाद लिली डेविड के घर जाती है। दोनों फिर से टपाटप करने लग जाते हैं। तभी लिली की मॉम का फोन आता है। वो लिली को बताती है
कि जेरी के फादर की डेथ हो चुकी है। लिली फौरन जेरी के पास पहुंच जाती है। जेरी उसे हग करके रोने लग जाती है और अपने डैड को बहुत याद कर रही होती है। वो कहती है कि मेरे डैड अब मुझे ग्रेजुएट होता नहीं देख पाएंगे और ना ही वो मेरी शादी में रहेंगे। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर लिली घर आती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है जेरी अब कैसी है। लिली बताती है कि अब वो ठीक है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि आपको डैड को घर बुला लेना चाहिए। फिर अगले दिन लिली अपने डैड के पास जाती है और पूछती है कि क्या आप घर आ रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं नहीं और उससे कहते हैं कि उसे उसकी मॉम को समझाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद लिली जेरी से मिलने जाती है। जेरी उससे कहती है कि वो अंदर से बहुत ही टूट गई है, फिर भी वो सिर्फ डेविड के ही बारे में सोच रही है। फिर सीन रात का होता है। यहाँ लिली सोफे पे बैठी होती है। तभी उसकी बहन आती है और कहती है कि डेविड नाम का लड़का तुमसे मिलने आया है। इस पर लिली कहती है कि उसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम तो घर पर ही हो, फिर मुझसे झूठ कहने को क्यों कह रही हो। लिली इसका कोई जवाब नहीं देती। डेविड लिली को बहुत कॉल करता है लेकिन वो रिसीव ही नहीं करती। कुछ दिनों बाद जब लिली अपने जॉब पर जा रही होती है तब उसे बीच में डेविड मिलता है और वो उसे बताता है कि वो उसके घर आया था लेकिन तुम घर पर नहीं थी, तुम जेरी के साथ थी। फिर वो उससे कहता है जब तुम्हारा जॉब खत्म हो जाएगा तो हम कहीं चलेंगे, लेकिन लिली बहाना मार देती है और उसके साथ जाने से मना कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली डेविड को इग्नोर कर रही होती है। वो ये सब जेरी के लिए कर रही होती है क्योंकि जेरी को डेविड बहुत पसंद होता है। तो लिली को ये लगता है कि उसे डेविड से अलग हो जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेरी के घर में उसके फादर की याद में एक पार्टी रखी गई है। पार्टी में डेविड भी आया होता है और जेरी उसे देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। इसके बाद दोनों घर से वॉक पर निकलते हैं और जेरी अपने फादर की बातें करके बहुत इमोशनल हो जाती है। तो डेविड उसे किस करके गले लगा लेता है। फिर हम जेरी के फादर की फ्यूनरल सेरेमनी देखते हैं जहां जेरी लिली को बताती है कि डेविड उससे मिलने आया था। उन दोनों ने एक साथ रात बिताई। ये सुनकर लिली बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसको लगता था कि डेविड और जेरी ने टपाटप किया है। इसके बाद लिली जब जॉब में होती है तो वो डेविड को कॉल कर रही होती है लेकिन डेविड कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए वो गुस्से में अपने बॉस के ऑफिस में जाती है और उसके साथ ड्रिंक्स लेती है। फिर वो उसके साथ चुम्मा चाटी करने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों टपाटप करने लगते हैं। लेकिन बीच में ही उसे डेविड की याद आ जाती है। फिर वो काम आधा छोड़कर ही डेविड के पास चली जाती है। डेविड के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है तुमने ही तो मुझे जेरी के पास भेजा था। तो लिली कहती है कि मैंने उससे मिलने के लिए कहा था, ना कि उसके साथ टपाटप करने के लिए। डेविड पूछता है कि क्या ये सब तुमको जेरी ने कहा है। लिली कहती है जो हुआ उसने मुझे वही बताया है। फिर हम देखते हैं कि लिली के डैड घर आ गए होते हैं और अब उसकी मॉम और डैड के बीच में सब सुलझ चुका होता है। जिसके बाद गार्डन में लिली और जेरी एक दूसरे से कुछ बात कर रही होती हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लिली जल्द ही कॉलेज में जाने वाली थी और कॉलेज में जाने के लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा। तभी जेरी लिली से पूछती है कि क्या उसे डेविड को कॉल करना चाहिए। तो लिली फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है नहीं, तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए और प्लीज़ अब उसकी बात करना बंद कर दो। उससे अगर बात करनी होगी तो वो खुद उसे कॉल करेगा। अगले सीन में लिली कहीं जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में डेविड मिलता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन लिली उसे इग्नोर करके दूर भागने लग जाती है। डेविड उसके पीछे भागता है और वो उसे रोक कर बताता है कि उसने जेरी के साथ टपाटप नहीं किया है, लेकिन लिली उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो बोलती है कि जेरी उससे झूठ नहीं कह सकती। इस पर डेविड उससे कहता है कि तुम जेरी को हम दोनों के बारे में बता दो, जिस पर लिली उसे मना करते हुए वहां से चले जाती है। अब रात होती है। लिली जब जेरी के यहाँ जाती है तो जेरी उसे बताती है कि उसने डेविड को कॉल नहीं किया। डेविड ने खुद उसे कॉल करके गार्डन में चलने के लिए बोला है। अगले दिन डेविड और जेरी एक साथ गार्डन में होते हैं, लेकिन लिली इन्हें छुपकर देख रही होती है। डेविड से मिलने के बाद जेरी लिली से मिलने उसके घर आती है और उसे बताती है कि डेविड कल पेरिस से जा रहा है। अगले दिन लिली डेविड से मिलने जाती है
और उसे रुकने के लिए बोलती है, लेकिन डेविड कहता है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से दूर जाना है और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊँ तो तुम्हें जेरी को सब कुछ बताना पड़ेगा। इस पर लिली कहती है कि मैं जेरी को सब कुछ नहीं बता सकती, अगर मैंने उसे ये बताया तो जेरी हर्ट हो जाएगी। इसके बाद डेविड लिली को गुड बाय किस करता है, फिर चला जाता है। लिली घर लौट रही होती है, तभी उसे जेरी मिलती है। यहाँ जेरी ने डेविड को लिली को किस करते हुए देख लिया था, तो वो पूछती है कि तुम दोनों ने किस क्यों किया। फाइनली लिली बता देती है कि डेविड और वो डेट कर रहे हैं और मैंने ही डेविड को तुम्हारे पास भेजा था। तो जेरी कहती है कि तुमने डेविड को मेरे पास भेजा क्योंकि मेरे डैड की डेथ हो चुकी थी, क्या तुम पागल हो। जेरी लिली पे बहुत भड़क जाती है, उनके बीच में बहुत आर्गुमेंट होता है। लिली कहती है कि मुझे पता था कि तुम डेविड को लाइक करती हो, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम कुछ बेटर फील कर सको। लेकिन जेरी बहुत ही गुस्से में लिली के ऊपर चिल्लाते हुए वहां से निकल जाती है। इसके बाद जेरी और लिली एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ लिली भी अपनी जॉब छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली अपना सामान कार में रख रही होती है क्योंकि उसे अब इस टाउन को छोड़कर जाना होता है। तभी जेरी उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आती है जिसे डेविड ने भेजा होता है। डेविड ने ये फोटोग्राफ्स जेरी को भेजकर लिली को देने के लिए कहा था ताकि ये दोनों फिर से बात कर सकें। तभी लिली अपने कपड़े निकालने लग जाती है। तुम्हें मुझे माफ करना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जेरी भी फाइनली बता ही देती है उसने डेविड के साथ टपाटप नहीं किया है। दरअसल जेरी ने डेविड से कहा था कि उसके साथ नाइट स्पेंड करो, लेकिन डेविड ने जेरी को बता दिया होता है कि वो किसी से प्यार करता है। ये सुनने के बाद लिली और जेरी के बीच की दोस्ती फिर कायम हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही मूवीज देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।